स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को सिविक्स में सेकेंड चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पढ़ाने चल रहे हैं। हम आशा करते हैं कि फर्स्ट लेसन आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया होगा और उसके सारे क्वेश्चंस भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर का सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज अच्छे से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। इसी आशा के साथ हम आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं कि आप लोग इसको सेल्फ रीडिंग जरूर कीजिए। जब तक आप इसकी सेल्फ रीडिंग नहीं करेंगे अच्छे से आपको पॉइंट्स समझ में नहीं आएंगे। कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो पेंसिल और कॉपी रखिए अपने साथ में, अंडरलाइन कीजिए या जहां नहीं समझ में आता उसको आप नोट कीजिए और फिर उसको पूछिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। हियर डेमोक्रेसी डज नॉट ओनली मीन people electing their rulers. Once the rulers are elected by the people, they have to follow rules and the procedures. They have to work with and within institutions. Major decisions have to be taken and implemented. Disputes regarding the decisions have to be resolved. How do we deal with them? How are they resolved? There are three major institutions that play a key role in major decisions: legislature, executive and the judiciary. तो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी का मतलब आप समझते ही होंगे। लोकतंत्र या प्रजातंत्र का केवल अर्थ यह नहीं होता है कि लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं, बल्कि जब एक बार कोई शासक का चुनाव किया जाता है तो वे कुछ नियम बनाते हैं जिनका पालन सबको करना होता है। उन्हें एक संस्था के रूप में हम मान्यता देते हैं, जो हम नियमों को लेते हैं और उनका क्रियान्वयन भी कराते हैं। यदि उनके निर्णय में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निराकरण मिल बैठकर किया जाता है। इस प्रकार से तीन प्रमुख इंस्टीट्यूशंस के रूप में इसे विभाजित किया गया है, जो निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिसके अंतर्गत लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर मीन्स विधानमंडल या विधायिका। सेकंड एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, एंड द जुडिशियरी व्हिच मीन्स न्यायपालिका। तो ये तीन संस्थाएं हैं जो कानून का सही ढंग से पालन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं द नीड फॉर गवर्नमेंट। पॉइंट है द नीड फॉर गवर्नमेंट। द नीड फॉर गवर्नमेंट। तो इंस्टीट्यूशन क्या है? कौन कौन से मुख्य इंस्टीट्यूशंस हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं नियमों का पालन कराने में? ये आपको बताया गया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप है कि हमें सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। द नीड फॉर गवर्नमेंट। व्हाई वी नीड गवर्नमेंट? हमें जरूरत क्या है सरकार की?
हमको जैसा होगा हम करते रहेंगे? नहीं। सरकार की आवश्यकता, पीपल नीड ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉर सिविलाइज्ड लिविंग। लोगों को एक अच्छे नागरिक के रूप में रहने के लिए या जीवन यापन करने के लिए सरकार को चलाने की एक प्रणाली की आवश्यकता होती है। द इंस्टीट्यूशन लुकिंग आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी इज गवर्नमेंट। जो समाज में कानून और लॉ एंड ऑर्डर माने कानून व्यवस्था को की देखभाल करने के लिए सरकार की नियुक्ति करती है। भाई मान लीजिए कोई कानून बना है ना, अब वो कानून का सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं, या जिसकी जो मर्जी में आया वो कर रहा है, तो फिर उस कानून का महत्व ही क्या है? तो कानून को सही ढंग से क्रियान्वयन या क्रियान्वित करने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है। एंड द गवर्नमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थ्रू व्हिच द स्टेट रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सरकार को हम प्रशासनिक मशीनरी के रूप में, मशीनरी के एक एजेंट के रूप में वर्णित करते हैं, जो जनता के उद्देश्यों के लिए, उनके लक्ष्य की पूर्ति के लिए या लक्ष्य को संपादित करने का कार्य करती है। वो ये महसूस करती है कि जनता को किस चीज की आवश्यकता है, यह आवश्यक कार्य है, तो इसे किस प्रकार से पूरा कराया जाए, इसका सही रूप से क्रियान्वयन कैसे हो, यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। In today's world, government can be of many types, such as democratic, autocratic, republican, monarchical, presidential और non-parliamentary। आज विश्व जगत में सरकारें अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक, स्वेच्छाचारी, गणतंत्रवादी, राजसी या राजा महाराजाओं की सरकार, राष्ट्रपति के रूप में किसी देश की गवर्नेंस होती है, और नॉन पार्लियामेंट्री यानी कि जहां पर कोई भी विधायिका नहीं होती, ऐसी सरकारें। तो इस प्रकार से हमारे विश्व में डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश स्वेच्छाचारी, रिपब्लिकन मतलब गणतंत्रवादी, मोनार्चिकल मतलब राजसी, प्रेसिडेंटियल माने राष्ट्रपति, इस रूप में सरकारों को विभाजित किया गया है। मॉडर्न गवर्नमेंट इज ए वास्टली कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन रन बाय ए होस्ट ऑफ ऑफिशियल, पॉलिटिशियंस एंड फंक्शनरीज। आधुनिक सरकार एक विशाल जटिल संस्था के रूप में होती है, जो अपने अधिकारियों द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा या अन्य पदाधिकारियों के द्वारा सरकार के क्रियान्वयन को सही तौर तरीके से संपादित कराती है। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट पॉइंट अब हम आपको बता रहे हैं, नीड फॉर पॉलिटिकल
इंस्टीट्यूशंस। इस पॉइंट का मतलब नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, माने राजनैतिक संस्था की आवश्यकता। Some persons have to take decisions on how to go about these activities. कुछ लोग किसी क्रियाकलाप के बारे में किस प्रकार से अपना निर्णय लेते हैं। Other have to implement these decisions, और कुछ अन्य लोग होते हैं जो इस निर्णय को क्रियान्वित कराते हैं या उसे लागू कराते हैं। If there are disputes on the decisions of their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. तो यदि किसी भी निर्णय पर हमारी सहमति या हमारी विचारधाराएं एक जैसी नहीं होती है, तो उनके निर्णयों में किसका निर्णय किस स्तर तक सही है या गलत है, इसका निर्णय लेने के लिए भी किसी एक संस्था, किसी के पास अधिकार होता है जो ये निर्णय देता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो to attend to all these tasks, several arrangements are made in all modern democracies. इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए या इन सभी कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक प्रकार की संस्थाएं सभी आधुनिक लोकतंत्रों में प्रचलित की गई हैं। ये व्यवस्थाएं संस्था के रूप में या संस्था कहलाती है। एंड डेमोक्रेसी वर्क्स when these institutions perform the functions assigned to them। और एक लोकतंत्र का कार्य तभी अच्छे रूप से कार्य को संपादित करता है जब ये सभी संस्थाएं अपने अपने कार्यों को या उनके द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों द्वारा सही ढंग से उन कार्यों का पालन किया कराया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री lays down basic rules on the powers and functions of each institution। किसी भी देश का संविधान में कुछ आधारभूत नियम होते हैं जिन पर प्रत्येक संस्था का अधिकार होता है और उसके अनुसार ही वे उसका पालन कराते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर द इंस्टीट्यूशंस दैट टेक डिसीजंस इन ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स। प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वे इसके क्रियान्वयन पर अपना निर्णय देते हैं या उस पर आखिरी मुहर लगाते हैं ये कार्य सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ या किस कार्य का अनुपालन हमें कराना है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्री जो होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन का आखिरी निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं। The civil servants work together to implement the decisions of the ministers। और सिविल सर्वेंट्स माने राजनीतिक जो नौकरशाही होती है वो मंत्रियों के निर्णयों का क्रियान्वयन भी इसके साथ साथ करवाते हैं।
The Supreme Court is an institution which settles disputes between the citizens and the government and protect the rights of the citizens. हमारा उच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों तथा सरकारों के बीच विवादों को समाप्त करती है या उनका निपटारा करती है और वह नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। इस प्रकार से आज यहीं पर विराम दिया जाता है और आशा करते हैं कि आप लोग सेल्फ स्टडी जरूर करेंगे, क्योंकि आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो फिर आपकी समझ में ये लेक्चर आएगा नहीं। तो सेल्फ रीडिंग सबसे ज्यादा आवश्यक है। जब आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो उसका मतलब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं और कल आपसे हम कुछ क्वेश्चन तब भी करेंगे जिनकी तैयारी आपको करके आना है। ओके, वेल डन।